हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। ये है पार्ट 5। पिछले 4 पार्ट में हम लोगों ने सेल एनवेलप से लेकर के राइबोसोम तक पढ़ चुके हैं। इसके आगे का आज हमारे वीडियो में डिस्कशन होगा। सो ये हमारा हो जाएगा प्रोकैरियोटिक का खत्म। इसके बाद आएगा हमारा यूकैरियोटिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन चारों टॉपिक को पढ़ने। इंक्लूजन बॉडीज लाइज फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। इसका मतलब क्या है? मतलब कि ये है कि ये हमारा बैक्टीरिया है, इसके साइटोप्लाज्म में फ्रीली इंक्लूजन बॉडी पाए जा सकते हैं। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म, मतलब कि ये जो चीज है इसके अराउंड अराउंड कोई भी लेयर या प्रोटेक्शन कवरिंग नहीं होगा। इंक्लूजन बॉडी हमको मतलब ये बताता है, रिप्रेजेंट करता है कि ये रिजर्व्ड मटेरियल है, गैस है और रिजर्व्ड वैक्यूल्स कहलाएगा। मतलब कि इसके बैक्टीरिया के अंदर जो है हमारे साइटोप्लाज्म में ऐसे हो सकते हैं, गैस वैक्यूल भी हो सकते हैं रिजर्व्ड मटेरियल यानी फूड मटेरियल भी इसके अंदर हो सकता है, रिजर्व्ड गैस भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या है इंक्लूजन बॉडी के, उसको भी देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल है हमारे साइनोप्रेसियन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, गैस वैक्यूल, जो कि स्यूडो वैक्यूल क्यों कहलाते हैं? इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। देखिए जनरली क्या होता है हमारा, इस मान लीजिए वैक्यूल है, इसके अराउंड कवरिंग होता है जनरली। अगर वैक्यूल का नाम कहीं आता है तो उसके अराउंड मेम्ब्रेन होता है, लेकिन हमारे बैक्टीरिया के अंदर ये देखा गया कि उसके अंदर वैक्यूल तो है लेकिन कोई कवरिंग है ही नहीं, यानी कोई मेम्ब्रेन है ही नहीं। तो इसका मतलब ये कौन सा वैक्यूल है? स्यूडो वैक्यूल, मतलब फॉल्स वैक्यूल है। अब गैस वैक्यूल, इसको डिटेल में पढ़ते हैं, ये क्या होते हैं गैस वैक्यूल। सो इसका मतलब ये है कि ये हर एक बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होंगे, ये उसी बैक्टीरिया में प्रेजेंट होंगे जिनको फोटोसिंथेसिस करना होगा। मतलब कि आप समझ रहे हैं, अगर सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट आते हैं या बैक्टीरियाज आते हैं तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे? अगर वो सरफेस पे होंगे तभी तो करेंगे, अगर कहीं अंदर दबे होंगे तो कैसे फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? सो इसीलिए इनके पास वैक्यूल्स होता है, यानी बैक्टीरियाज के पास कुछ वैक्यूल्स होते हैं जिसकी वजह से उनको बायोंसी मिलता है। बायोंसी मतलब ये होता है जैसे आप जब बॉल को पानी में डालते हैं और मान लीजिए वो फुटबॉल है, बहुत हल्का है, वो तो डालेंगे तो फिर से वापस आ जाता है, वो सरफेस पे ही वापस ऐसे डालेंगे, आप उसको अंदर जैसे डालेंगे तो ये सरफेस पे कूद के फिर से वापस आ जाएगा। तो बायोंसी उसको प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कि ये सरफेस पर रहने के लिए इसको मदद कर रहा है। कौन? गैस वैक्यूल इन बैक्टीरियाज में। फाउंड इन फोटोसिंथेटिक, मैंने बता चुके हैं पहले ही। ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया भी एक प्रकार का बैक्टीरिया है। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में भी फोटोसिंथेसिस होता है, इसीलिए हमारा गैस वैक्यूल इसके अंदर होता है। अब न्यूक्लियाइड क्या होता है? क्योंकि हमारा ये बैक्टीरिया के अंदर होता है, ना कि हमारे यूकेरियोट के अंदर। सो द पार्ट स्पेस ऑक्युपाइड बाय द नेकेड डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। इसका मतलब क्या है कि समझ लीजिए हमारा बैक्टीरिया का बॉडी है, इसके अंदर हमारा ऐसे हमारा जेनेटिक मटेरियल फैला हुआ होता है और ये जो जगह कवरिंग कर रहा है या कवर कर रहा है, जो हमारा नेकेड डीएनए है बैक्टीरिया का, ये जो जगह को कवर कर रहा है, जो पार्ट को कवर कर रहा है, इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोइड। फिर इसके अंदर जो हमारा मटेरियल होता है जेनेटिक मटेरियल, ये भी डीएनए होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसके अंदर होते हैं और डबल मेम्ब्रेन नहीं बोल सकते, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है इनका, यानी लीनियर नहीं होता है, डबल होता है। और सिंगल कॉपी होता है, मतलब कि जैसे कि हमारे अंदर क्या होता है कि जैसे ये क्रोमोजोम है, तो ये हमारे कितने क्रोमोजोम थे? टोटल 46 क्रोमोजोम हमारे पास होते हैं, तो क्रोमोजोम नंबर हमारे पास 46 होता है। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है कि इनके पास सिंगल कॉपी, मतलब कि एक ही डीएनए होता है, एक ही स्टैंड, मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक खत्म हो गया, बस ये एक ही पीस ही है, पीस ही एक ही है। और हमारे अंदर कई सारे पीस होते हैं और इनके पास सिंगल क्रोमोजोम होता है, मतलब सिर्फ एक ही क्रोमोजोम है ही इनके पास, लेकिन हमारे अंदर टोटल 46 क्रोमोजोम है। इसीलिए यहाँ पे ये कहा गया है कि डीएनए सिंगल कॉपी में होते हैं और सिंगल क्रोमोजोमल होते हैं। कैरीज ऑल इसेंशियल जीन, ऐसे हमारी तरह नहीं है कि हमारे में क्या होता है कि जो डीएनए होता है उसका अपना अलग अलग फंक्शन होता है, मतलब कि एक जो जीन है इसके अंदर, डीएनए के अंदर जो पाए जाते हैं वो अपना अलग अलग काम करेंगे, यानी अलग सेल के डीएनए होंगे अलग काम करेंगे, या अलग सेल के होंगे तो वो दूसरी तरह काम करेंगे। लेकिन इनका क्या होता है कि एक ही डीएनए होता है, तो ठीक है। अब इसके अंदर जो जीन्स होते हैं वो सभी काम कर सकते हैं। सोचिए एक ही प्रकार के जीन होते हैं लेकिन कई सारे काम कर सकते हैं। इनके इनके अंदर रिप्रोडक्शन भी करवा सकते हैं, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और कई सारे प्रोसेस करवा सकते हैं। सिर्फ एक सिंगल टाइप के जीन करवा सकते हैं जो कि डीएनए कहलाता है इनके अंदर। पॉलीएमीन्स आर फाउंड, जैसे कि हमारे अंदर जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो हमारे डीएनए को पैकेज करते हैं, यानी कुछ ऐसे फैले हुए रहते हैं तो इनको पैकेज करके हमारा क्रोमोजोम बना देते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से अरेंज करते हैं कि उसको एकदम समझ लीजिए ऐसे कुछ
ज्यादा टाइटली अरेंज हो जाता है। तो इसको अरेंज करने के लिए हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन होता है, लेकिन जो हमारे प्रोकैरियोट है इनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। सो कौन करता है उनकी पैकेजिंग? सो करता है हमारा उनके अंदर पॉलीएमीन्स नाम का एक प्रोटीन होता है, जो उनके अंदर हमारा पैकेजिंग करता है। किसके अंदर? बैक्टीरियाज के अंदर। अब आते हैं प्लाज्मिड क्या होता है। सो प्लाज्मिड ये भी हर एक बैक्टीरिया के अंदर नहीं होता है। इट इज स्मॉल, छोटा, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। जैसे बैक्टीरिया के अंदर नॉर्मल जो डीएनए होते हैं वो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होते हैं। जैसे बैक्टीरिया सेल है, ये पाया जाए, ये हमारे असली वाले उसके डीएनए हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ कुछ बैक्टीरिया में प्लाज्मिड वाले भी डीएनए पाए जाते हैं, जो कि डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए ये भी होते हैं। ये इसके साथ ही पाए जाते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरियाज में ही सिर्फ। ये स्मॉल होते हैं और सेल्फ रेप्लिकेशन भी कर सकते हैं, मतलब ये खुद से अपना रेप्लिकेशन कर सकते हैं, इनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। नॉट प्रेजेंट ऑल इसेंशियल जीन ऑन द प्लाज्मिड डीएनए। जैसे हमारे जो इसके ये जो डीएनए है, फंक्शनल डीएनए है, इसके अंदर जो जीन्स होते हैं वो सभी प्रकार के फंक्शन कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है कि सारे के सारे इसेंशियल फंक्शन ये इसके अंदर वाले जीन कर सकते हैं, नहीं। इसके अंदर वाले जीन बस एक ही काम कर सकते हैं, वो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना। ये हमारे 12th क्लास में आते हैं। सो इसके लिए अभी छोड़ देते हैं, यहाँ पे आपको डिटेल में 12th क्लास के लिए बताया जाएगा। और उसके अंदर क्या होता है एंटीबायोटिक में, कि टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन नाम के कुछ हमारे एंटीबायोटिक होते हैं। जब बैक्टीरिया के अंदर डाले जाते हैं तो ये रिकॉम्बिनेंट बन जाते हैं, मतलब कि बता देते हैं कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा रिकॉम्बिनेंट नहीं है। तो बेसिकली इसलिए हमारा प्लाज्मिड यूज किया जाता है। ये भी हमारे यूकैरियोट में नहीं होते हैं, सिर्फ कुछ ही बैक्टीरियाज में होते हैं। शेप ऑफ बैक्टीरियाज। सो बैक्टीरियाज के हमारे पूरे 4 शेप होते हैं, इसको डिस्कशन कर लेते हैं। सो पहला हमारा रॉड शेप, दूसरा स्पेरिकल शेप, तीसरा स्पाइरल शेप और चौथा है कॉमन शेप। रॉड शेप मतलब जिसको बोलते हैं बैसिलस, और इसको अगर प्लूरली बोला जाए तो उसको बोलते हैं बेसिली। फिर आते हैं स्पेरिकल शेप, जिसको बोलते हैं सिंगुलर कोकस और प्लूरल बोलते हैं कोकाई। स्पाइरल शेप सिंगुलर को बोलते हैं स्पाइरलम और प्लूरल को बोलते हैं स्पाइरेला, और कॉमन शेप को बोलते हैं हमारा विब्रियो। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर जो हमारे बेसिलस होते हैं, यानी जो रॉड शेप्ड के बैक्टीरियाज होते हैं, जनरली इन्वायरमेंट में यही सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। मतलब बैक्टीरिया जो होते हैं इन्हीं के शेप में पाए जाते हैं पूरे एनवायरमेंट में, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और ये नॉन मोटाइल और मोटाइल दोनों हो सकते हैं, यानी मूव भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। और जो हमारे स्पेरिकल शेप वाले हैं ये सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट में सबसे कम पाए जाते हैं, यानी कि ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और ये सबसे कम पाए जाते हैं इन्वायरमेंट के अंदर। और ये हमारे मोटाइल नहीं होते हैं, सिर्फ नॉन मोटाइल होते हैं। सिर्फ यही एक कंडीशन है जिसके पास नॉन मोटाइल होता है, बाकी सबको तो पूरा पूरा मोटाइल और नॉन मोटाइल होते हैं। स्पाइरल शेप और कॉमन शेप दोनों के दोनों मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों हो सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा प्रोकैरियोटिक खत्म होता है। अगली वीडियो में हम यूकैरियोटिक पढ़ेंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।